जब शीशे लगाए गए थे तो सूरज की रोशनी उन पर पड़कर टकराती और सीधे दुश्मन के जहाजों पर जा गिरती। कहा जाता है कि इसी गर्मी से जहाज आग पकड़ लेते थे और सिर्फ धूप से दुश्मन तबाह हो जाता था। लेकिन जब आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस बात को परखा तो पता चला कि इसके लिए दर्जनों शीशों की जरूरत होती। जहाज को लगभग 10 मिनट तक बिल्कुल एक ही जगह पर रुकना पड़ता, तब जाकर लकड़ी इतनी गर्म होती कि आग लग सके। इससे आसान तो जलते तीर होते जो तुरंत जहाज को जला देते। उस लड़की को घर पे मिर्गी का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई और अगले दिन उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन उसकी बहन बाहर होने की वजह से देर से अंतिम संस्कार पर पहुंची और आखिरी बार अपने बहन को देखने की जिद की। इसलिए लोगों ने ताबूत को फिर से खोदकर ढक्कन खोला तो अचानक वह लाश सीधी बैठ गई और मुस्कुराने लगी। पुजारी डरकर गड्ढे में गिर गया। परिवार के लोग उसे भूत समझकर भाग गए। असल में वह मरी नहीं थी, बल्कि डॉक्टर ने गलत जांच की थी और वह इसके बाद 40 सालों तक जिंदा रही। एक पागल आदमी ने मोनालिसा की पेंटिंग चुरा ली और चुपचाप म्यूजियम से निकल गया। क्योंकि उसने उसे कंबल में लपेट रखा था, इसलिए किसी ने उसे देखा नहीं। वह पेंटिंग को चोरी छिपे अपने घर ले गया और एक लकड़ी के बॉक्स में छुपाकर अपने बिस्तर के नीचे रख दिया। अखबारों में चोरी की खबर छपते ही मोनालिसा की पेंटिंग रातों रात बहुत मशहूर हो गई। उसने 2 साल तक पेंटिंग को छुपा कर रखा और आखिरकार उसे बेचने के लिए इटली ले गया। लेकिन जिस आदमी को वह बेचने गया उसे समझ आ गया कि पेंटिंग चोरी की है। उसने तुरंत पुलिस को खबर कर दी और पुलिस ने पेंटिंग वापस ले ली। इसी घटना की वजह से मोनालिसा की पेंटिंग की कीमत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। वह आदमी एक लंबा डंडा जमीन की तरफ सीधा रखकर उस पर छलांग लगाता है। जैसे ही वह कूदता है डंडा मिट्टी के अंदर धंस जाता है और वह उसके ऊपर वाले हिस्से को पकड़कर घूमते हुए नीचे उतरता है। इससे सीधा नीचे गिरने की बजाय गिरावट एक धीमी फिसलन भरी स्लाइड में बदल जाती है, जिससे गिरना काफी हद तक नियंत्रण में रहता है। यह डंडा लगभग 15 फुट लंबा होता है और मजबूत सख्त लकड़ी से बनाया जाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ऊंचाई से कूद लगाई जाए तो हाथों और बाजुओं पर बहुत जोर पड़ता है। अगर कुत्ता इंसानों की तरह मुंह से पानी पीने की कोशिश करे तो सारा पानी सीधे उसके मुंह से गिर जाएगा। क्योंकि कुत्ते अपने गाल पूरी तरह बंद नहीं कर पाते, इसलिए कुत्ता अपनी जीभ को तेजी से नीचे पानी में डालता है और फिर उसे पीछे की ओर मोड़ लेता है। जब जीभ जोर से पानी पर लगती है और उसमें एक घुमाव बनता है तो पानी उछलकर ऊपर की तरफ एक स्तंभ जैसा उठता है। फिर कुत्ता तुरंत मुंह बंद करके उस पानी को पकड़ लेता है और निगल जाता है। मतलब आपका कुत्ता पानी पीता नहीं बल्कि पानी खाता है। अगर आप एक चिप्स को दूसरी चिप्स के ऊपर रखते हो और सारी चिप्स एक ही दिशा में हो तो हर चिप नीचे वाली चिप को हल्का सा दबाती है, जिससे वह अपनी जगह पर टिकी रहती है। चिप्स थोड़ी मुड़ी हुई होती है, इसलिए पूरा ढांचा धीरे धीरे ऊपर की तरफ झुकने लगता है। उनका वजन आगे वाली चिप्स पर दबाव बनाता है, जिससे घर्षण पैदा होती है और चिप्स फिसलती नहीं। जैसे जैसे और चिप्स जोड़ते हो साइड और ज्यादा मुड़ती जाती हैं। फिर आखिरी कुछ चिप्स ऊपर रख दो और सर्कल बिल्कुल क्लोज हो जाता है। उसने गुड़िया को मुक्का मारा और उस पर चिल्लाने लगा, जबकि एक छोटा बच्चा उसे देख रहा था। बाद में उस बच्चे को भी एक गुड़िया दी गई, जबकि साइंटिस्ट उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहे थे। लेकिन किसी ने उसे ये नहीं बताया था कि गुड़िया के साथ क्या करना है। फिर भी उसने उसके साथ गुस्से से पेश आना शुरू कर दिया और उसे चोट पहुंचाने के नए नए तरीके भी खुद ही निकाल लिए। क्योंकि बच्चे अपने आस पास के लोगों की नकल करके सीखते हैं, इसलिए अगर वो किसी को हिंसक हरकतें करते हुए देखते हैं तो वो भी वही करने की कोशिश कर सकते हैं और इससे उनके अंदर गुस्से वाला बर्ताव बढ़ सकता है। बाज एक चूहा देखता है और अपने पंजे खोलकर तेजी से नीचे झपटता है। लेकिन जैसे ही उसके पंजे पिंजरे पर पड़ते हैं वो मछली पकड़ने वाली डोरी के छोटे छोटे फंदों में फंस जाते हैं। फिर जब बाज उड़ने की कोशिश करता है तो वो फंदे उसके पंजों के चारों तरफ और कस जाते हैं। क्योंकि पिंजरा एक भारी वजन से जमीन पर दबा हुआ होता है, बाज उसे उठा नहीं पाता और पिंजरे के ऊपर ही फंसा रहता है। फिर एक ट्रेंड हैंडलर सावधानी से उन फंदों को ढीला करता है, परिंदे को चोटों के लिए चेक करता है, उसके पैर में एक टैग लगाता है और फिर उसे आजाद कर देता है।
1950 में साइंटिस्टों ने एक चूहे को पिंजरे में 2 बोतलों के साथ रखा। एक में साफ पानी था और दूसरी में हीरोइन मिली हुई थी। चूहा उस नशे का दीवाना हो गया। वह पीता रहा जब तक कि ओवरडोज से उसकी मौत नहीं हो गई। लेकिन 70s में एक दूसरे साइंटिस्ट ने उस फाइल को देखा और एक बात नोटिस की। उन पिंजरों में मौजूद चूहे बिल्कुल अकेले थे। उनके पास नशा करने के अलावा कुछ भी नहीं था। तब उसने रैट पार्क बनाया, जहाँ खिलौने थे, सुरंगें थीं, स्वादिष्ट खाना था और सबसे जरूरी खेलने और मेट करने के लिए बहुत सारे दूसरे चूहे थे। फिर उसने उन्हें वही 2 बोतलें दी। इसके नतीजों ने साइंटिफिक दुनिया को हैरान कर दिया। रैट पार्क में चूहों ने लगभग कभी ड्रग वाला पानी इस्तेमाल नहीं किया। उनमें से किसी ने ओवरडोज नहीं किया। उन्होंने केमिकल की जगह अपनी कम्युनिटी को चुना। यहाँ तक कि जो चूहे अकेले पिंजरों में पहले से एडिक्टेड थे, वे भी पार्क में लाने के बाद नशा छोड़ने लगे। अब इसके बारे में सोचो यार, काश मैं भी एक चूहा होता। विमान एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से टकरा गया और उसका एक इंजन लिफ्ट शाफ्ट में गिर गया, जिससे केबल्स टूट गईं। उस समय एक महिला लिफ्ट के अंदर थी और वह 75 मंजिल नीचे बेसमेंट तक जा गिरी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंक्रीट का फर्श तक टूट गया, लेकिन नीचे गिरी हुई टूटी केबल्स गिरते वक्त स्प्रिंग की तरह लिपट गई थी। उन्होंने स्प्रिंग्स की तरह उसका झटका कम कर दिया और वह सिर्फ टूटी हुई हड्डियों के साथ जिंदा बच गई। जैसे ही आप नीचे कदम रखते हैं, सीढ़ी से जुड़ा एक स्प्रिंग खिंच जाता है, जिससे सीढ़ी धीरे धीरे नीचे धंसती है और जैसे ही आप पैर हटाते हैं, स्प्रिंग लॉक हो जाता है। इससे हर कदम नरम लगता है और आपकी चलने की ताकत स्प्रिंग में जमा हो जाती है। जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो फर्श में लगा सेंसर आपके पैर का दबाव महसूस करता है और जैसे ही आप वजन अगली सीढ़ी पर डालते हैं, लॉक खुल जाता है, जिससे स्प्रिंग पिछली सीढ़ी को ऊपर खींच लेता है। यानी सीढ़ियां चढ़ने में आपको कम ताकत लगती है। उन्होंने पीतल का एक बड़ा सा मटका बनाया, जिसके ऊपर 8 लोहे के ड्रैगन लिपटे हुए थे और हर ड्रैगन के मुंह में एक गेंद थी। नीचे 8 मेंढक बैठे थे, सबके मुंह खुले हुए। जैसे ही कहीं दूर जमीन हिलती, मटका भी जमीन के साथ हिलता और जिस तरफ से झटका आता, उसी तरफ वाला ड्रैगन अपना मुंह खोल देता। तुरंत गेंद गिरकर नीचे मेंढक के मुंह में चली जाती और इससे पता चल जाता कि भूकंप किस दिशा से आया है। अंडे के ऊपर एक छोटा सा छेद करो और अंदर की सारी चीजें निकाल दो। फिर उसके खोल को धोकर अच्छी तरह सूखा लो। जब खोल सूख जाए तो उसमें काली मिर्च और आटे का पाउडर भर दो। अब उस छेद को 2 टेप की पट्टियों से अच्छी तरह बंद कर दो। अंडे का खोल बहुत नाजुक होता है, इसलिए किसी घुसपैठिए पर फेंकते ही टूट जाएगा और पाउडर उसकी आंखों में जाकर तेज जलन करेगा। एक आदमी ने टूटा हुआ फ्रिज एक रहस्यमयी गड्ढे में फेंक दिया और नीचे गिरने की आवाज सुनने के लिए काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन कोई आवाज कभी वापस नहीं आई। उसके एक पड़ोसी ने अपना मरा हुआ कुत्ता भी उसी गड्ढे में फेंक दिया, पर कुछ दिनों बाद वही कुत्ता उसके बगीचे में जिंदा दौड़ता हुआ दिखा। लेकिन जिंदा कुत्ते उस जगह पर जाने से डरने लगी। जमीन के मालिक ने उस गड्ढे की गहराई मापने के लिए 80,000 फीट लंबी फिशिंग लाइन नीचे डाली। उसके सिरे पर वजन और मिठाई बांधी ताकि अगर नीचे पानी हो तो मिठाई घुल जाए, लेकिन वो कभी नीचे तक पहुंची ही नहीं। आखिरकार कुछ काले वैन वहां आकर रुके और सरकारी एजेंटों ने उसकी जमीन अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने उस आदमी को पैसे देकर किसी दूसरे देश भेज दिया और आज तक किसी को भी नहीं पता चल सका कि वह गड्ढा कितना गहरा था।
300 साल पहले एक बीमारी के वजह से लाशें इतनी ज्यादा हो गई थीं कि उन्हें एक घाटी में फेंक दिया गया। वहीं एक युवा तेंदुआ उन्हें खाने लगा। कुछ समय बाद बीमारी खत्म हो गई और लाशें आनी बंद हो गईं। लेकिन तब तक तेंदुआ इंसानी मांस का स्वाद चख चुका था और अब उसे और चाहिए था। उसने लोगों का शिकार करना शुरू कर दिया। गांव वाले डर के मारे खुद को घरों में बंद कर लेते थे, लेकिन वह दरवाजे नोचकर अंदर घुस जाता और लोगों को मार देता, जबकि दूसरे जानवरों को ज्यादातर छोड़ देता था। अगले 8 सालों में उसने 100 से ज्यादा लोगों को मारकर खा लिया और आखिरकार उसे मार दिया गया। मीटिंग के दौरान जमीन धंस गई और सारे नवाब नीचे इंसानी गंदगी से भरे गड्ढे में जा गिरे। राजा किसी तरह खिड़की के किनारे को पकड़कर सुरक्षित बाहर निकल आया, लेकिन जो नीचे गिरे उन्हें गिरे हुए फर्श के तख्तों ने कुचल दिया, जबकि कुछ लोग गंदगी में डूबकर मर गए। गड्ढों में उठी जहरीली गैस से बाकी लोगों का दम घुट गया। इस तरह ऐश और आराम में जीने वाले नवाब आखिरकार गंदगी के ढेर में दबकर मर गए। जब वह कप में सिक्के डाल रही थी, उसे पता ही नहीं चला कि उसकी एंगेजमेंट रिंग भी उसमें गिर गई। और जब उस आदमी ने वह रिंग देखी तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक ज्वेलर ने उसे उस रिंग के बदले $4000 देने का ऑफर दिया। उसके लिए यह एक नई शुरुआत हो सकती थी, लेकिन इसका मतलब था उस एक इंसान को धोखा देना जिसने उस पर भरोसा दिखाया था। इसलिए उसने रिंग अपने पास ही रखी और उसी जगह इंतजार करता रहा जहां उनकी पहली बार मुलाकात हुई थी। जब वह औरत वापस आई तो उसने बिना कुछ मांगे रिंग उसे लौटा दी। औरत इतनी भावुक हो गई कि उसने उस आदमी के लिए लगभग $2000 जमा कर लिए, जो रिंग की कीमत से 50 गुना ज्यादा थे। उस आदमी ने घर खरीदा और अपने बिछड़े हुए परिवार से भी मिल पाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सही काम चुना। चोर ने एटीएम को अनलॉक किया, खोला और बिना एक भी पैसा निकाले फिर से बंद कर दिया। लेकिन कुछ घंटों बाद वे वापस आए। एक आदमी फोन पकड़े सामने खड़ा था। तभी एटीएम से अचानक पैसे निकलने लगे। असल में उन्होंने चुपके से एटीएम के अंदर एक सॉफ्टवेयर डाल दिया था जिससे वे मशीन को कंट्रोल कर सकें। जैसे ही फोन से सिग्नल भेजा गया, एटीएम को लगा कि उसे पैसे देने का आदेश मिला है। मशीन तब तक नोट निकालती रही जब तक करीब $1,75,000 खत्म नहीं हो गए। हैरानी की बात यह है कि सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड होने के बावजूद चोरों की पहचान कभी नहीं हो पाई। जैसे ही पुजारी ने आग जलाई, उसकी तेज गर्मी जमीन के नीचे बने गोल पानी वाले टैंक तक पहुंच गई। गर्मी लगते ही टैंक के अंदर की हवा फैल गई और उसने पानी को जोर से धक्का देकर पाइपों के रास्ते दूसरे बर्तन में पहुंचा दिया। जब वह बर्तन पानी से भर गया तो उसका वजन दरवाजे से जुड़ी दोनों जंजीरों को खींच ले गया और दरवाजे अपने आप खुल गए। लेकिन जैसे ही आग धीमी हुई, हवा ठंडी होकर सिकुड़ गई, पानी वापस टैंक में चला गया, बर्तन हल्का हुआ और दरवाजे फिर बंद हो गए। एक मालिक ने अपने पूरे रेस्टोरेंट को पहले ही साफ पानी से भर दिया ताकि जब बाढ़ आए तो गंदा पानी अंदर न घुसे। क्योंकि रेस्टोरेंट बिल्कुल नदी के किनारे था, इसलिए जब पानी ऊपर चढ़ जाता था तो कीचड़ और मिट्टी से भरा हुआ गंदा पानी सीधे अंदर आ जाता था। लेकिन उसने पहले से साफ पानी भर दिया जिससे अंदर का दबाव दीवारों को मजबूती से थामे रखता, बाहर का बाढ़ का पानी भी धक्का देता और दोनों मिलकर एक तरह की सील बना देते। बाढ़ के बाद वह साफ पानी बाहर निकाल देता और इस तरह बड़ा नुकसान होने से बच जाता। देखो, इसलिए किसी भी जानवर पर गोली नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि एक आदमी ने ट्रिगर दबाया और गोली सीधे बाघ पर जा लगी। बाघ दहाड़ता हुआ जंगल के अंदर भाग गया। उस आदमी को लगा कि बाघ चला गया, लेकिन वह असल में उसकी गंध पकड़कर जंगल के रास्ते उसकी झोपड़ी तक पीछा करता रहा। वहाँ बाघ ने उसके बर्तन, उसके औजार और उसका बाहर बना टॉयलेट भी तोड़ दिया। जब वह वहाँ नहीं था, वह चुपचाप रुक कर उसका इंतजार करता रहा। लगभग 2 दिनों तक वह उसके दरवाजे के पास शांत बैठा रहा और जब वह वापस आया, बाघ ने उसे बंदूक तक पहुँचने से पहले ही हमला करके मार दिया। मधुमक्खी रस को उगलकर दूसरी मधुमक्खी के मुंह में डाल देती है, जो उसे छत्ते के अंदर फिर से उगल देती है। यह रस पहले फूल से इकट्ठा किया जाता है, जहां मधुमक्खी इसे चूस कर अपने खास पेट में स्टोर करती है। वहां यह रस टूटना शुरू होता है, चीनी अलग हिस्सों में बंटने लगती है ताकि रस ताजा रहे। फिर मधुमक्खी इसे बार बार मुंह से निकालकर हवा लगने देती है, जिससे पानी कम होता रहता है और चीनी बची रहती है। छत्ते पर पहुंचकर यह रस एक मधुमक्खी से दूसरी के मुंह में जाता है और आखिर में मोम के खाने में डाल दिया जाता है। बाकी मधुमक्खियां पंख हिलाकर पानी और सुखा देती हैं और आखिर में यही शहद बन जाता है। अमेरिका ने दुनिया का पहला एटॉमिक बम लोगों के घरों से सिर्फ 12 मील दूर फोड़ा। बिना किसी चेतावनी के लोग नींद से जाग गए। आसमान से सफेद टुकड़े गिरने लगे और बच्चे उसे बर्फ समझकर खेलने लगे, लेकिन यह असल में रेडियो एक्टिव धूल